ये उसने अपनी क्या हालत बना ली है भाभी। ये तो वो हंसता बोलता फरहाद है ही नहीं जिसे हमने लाहौर में देखा था। जिसे हमने लाहौर में देखा था और जो यहाँ पर है। अब इस बात से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए माही। तुम सिर्फ अपने मंगेतर के बारे में सोचो। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती भाभी, लेकिन वो मेरे सामने बार बार क्यों आ जाता है। भाभी आप कुछ भी करें, उसे यहाँ से वापस भेज दें, वरना ये लड़का मुझे चैन से नहीं जीने देगा। ना चाहते हुए भी मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ रहने लगा है। खुद को अब मैं उसका मुजरिम समझने लगी हूँ। आपने उसकी हालत देखी है। माही प्लीज परेशान मत हो। मैं ना कोई मौका देखकर खुद ही उससे बात करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम इतनी अफसुर्दा मत रहो। ऐसे रहोगे तो सारे घर में 100 बातें होंगी। तुम्हें अब अपने आप को ना नॉर्मल रखना होगा प्लीज। ले भाई बाबू, ये आ गई तेरी दवाइयाँ। मैंने ना नर्स से पूछ के ना सब पे निशानी लगवा दी थी कि कौन सी दवाई कब कब देनी है। अब तूने ना शीशों को छेड़ना नहीं है, मैं भूल गया ना फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। अल्लाह तुम जैसा तीमारदार किसी को ना दे जो सिर्फ याददाश्त के बल पे ये तवातारू करता। तो और क्या करूँ मैं, अब तेरी तरह पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं वो देख रहा था जब तू नर्स से और डॉक्टर से गिट पिट अंग्रेजी में बातें कर रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरे जैसी खिटपिट अंग्रेजी तुम भी बोल सकते हो। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सीखने में। नहीं दिलावरे, हाँ। वो जब हम आ रहे थे हवेली के दरवाजे पे कुछ लोग थे। मैंने देखा नहीं उनको कभी। वो कौन है? अच्छा वो छोटी बीबी के ना ससुराल वाले थे। मुल्तान से जागीरदार आया हुआ था ना खुद। और ये ना इस हवेली की ना एक रस्म है कि होने वाला दामाद जो है ना पहले उसको ना खाने पे बुलाया जाता है, ठीक। फिर उसकी पसंद नापसंद देख के ना सारी शादी की तैयारियां उसके मुताबिक की जाती हैं। मुल्तान का ना बड़ा जद्दी पुश्ती जागीरदार है। बड़े शाहजी ने ना अपनी धी के लिए बड़ी शान वाला ससुराल ढूंढा है। ये ऊंची हवेली और ऊंची दीवारों वाले ऊंची शान वालों से ही रिश्ता जोड़ेंगे, हम जैसों से तो नहीं। सही कह रहा है तू। जिस तरह लोहा लोहे को और पैसा पैसे को खींचता है ना, ये ऊंची हवेलियां भी जो है ना ऊंचे बुर्जों वाले महलों की तरफ ही खींचती हैं। और गरीब बड़ा गरीब ही रहता है। तो फिर ये अफसाने और कहानियों में झूठ क्यों लिखते हैं ये लिखने वाले? एक बड़े महल की शहजादी ने एक बंजारे या किसी फकीर से मोहब्बत कर ली, उसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई और फिर किसी छोटी सी झोंपड़ी में बाकी की सारी जिंदगी बसर कर ली। तू भी जल रहा है। और ये शहजादी वाली कहानियां जो होती हैं ना, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने के लिए होती हैं। असल इश्क की कहानी में ना हीर रांझे को मिलती है, ना लैला मजनू से मिलती है, और वो जो माहीवाल वाली थी सोनी, वो भी डूब जाती है, मिलती नहीं। असल में शहजादी सिर्फ शहजादे के पास जाती है। और तेरे मेरे जैसे जो होते हैं ना, वो सिर्फ मट्टी में रुलने के लिए पैदा होते हैं। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर।
नहीं पता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ या सब कुछ भूल गई हूँ। अगर तुम इतनी ही बेबस थी, तुमने मुझे वहां पे साफ साफ बोला क्यों नहीं? माही रानी, हाथ देना जरा अपना। ये क्या है अम्मी जी? ये तेरी होने वाली सास ने भेजे हैं, उनके खानदानी कंगन है, तैमूर लेकर आया है। अच्छे हैं ना? जी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, मेरे सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया जैसे। लड़का लाखों में एक है, हंसमुख, प्यार मोहब्बत करने वाला, खानदानी रख रखाव और वकार उसकी हर बात से झलक रहा था। जागीरदारनी जी ने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वैसा रिवायती जागीरदार भी नहीं है जैसों से चिढ़ है तुझे। बाहर से डिग्री करके आया है, खुले दिल खुले दिमाग का मालिक है। सर आंखों पे बिठा के रखेगा मेरी माही रानी को। तू खुश तो है ना बच्चे इस रिश्ते से? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा आज? नहीं अम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस 2-4 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही ना, शायद इसलिए। तो नींदें पूरी करना मेरे बच्चे। मैके की पूरी नींद तो सुहागनों को सारी जिंदगी नसीब नहीं होती फिर। तो बस आज से मेरी गुड़िया रानी बस आराम करेगी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अपनी सारी पसंद साहिबा को बता दे। गहने लत्ते तैयार करने का वक्त आ गया है। 3 हफ्ते बाद बारात लेकर आ रहे हैं वो लोग। अभी बात हुई है मेरी उनसे।